रविवार को रामनवमी के पवित्र अवसर पर नमामि गंगे ने काशी के पौराणिक रामघाट पर भगवान श्री राम की आरती उतारी और गंगा के संरक्षण का संदेश दिया। इस आयोजन के दौरान गंगा तट की सफाई कर स्वच्छता का महत्व समझाया गया। श्री राम के आदर्शों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए नमामि गंगे ने रामघाट पर फैली गंदगी को साफ करने के लिए एक स्वच्छता अभियान चलाया। अभियान के तहत स्थानीय लोगों को गंगा के संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया और बिखरी हुई गंदगी को टोकरी में इकट्ठा कर नगर निगम के कूड़ेदान तक पहुंचाया गया। इस अवसर पर नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने बताया कि भगवान श्री राम और माता सीता ने हमेशा प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण किया और हमें उनसे ये शिक्षा मिली कि प्रदूषण से बचने के लिए हर व्यक्ति को प्रकृति प्रेमी बनना होगा। उन्होंने कहा कि श्री राम का जीवन पर्यावरण संरक्षण का सर्वोत्तम उदाहरण है और हमें उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राजेश शुक्ला, रितेश दुबे, अश्वनी कुमार, अमन यादव, अनुराग यादव, अंशित यादव, किशन यादव और आशीष सहित कई लोग शामिल थे। शुक्ला, गंगा सेवक, संयोजक नमामि गंगे काशी क्षेत्र, नगर निगम स्वच्छता ब्रांड अम्बेसडर वाराणसी। आज रामनवमी का पवित्र पावन दिन है और हमने काशी के पौराणिक रामघाट पर रामचंद्र भगवान जी की तस्वीर लेकर, माता दुर्गा जी की तस्वीर लेकर श्री राम भक्त हनुमान जी का निवेदन करते हुए माँ गंगा के सन्मुख रामघाट पर मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की आरती उतारी है और इस कामना से उतारी है कि हमारा भारत आरोग्य भारत हो, विकसित भारत हो, आत्मनिर्भर भारत हो। और आज हम भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा प्रकृति प्रेम, पर्यावरण संरक्षण के संदेश को भी आप सभी को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता सीता जी के साथ 14 वर्षों तक वनवास किया और उस दौरान उन्होंने प्रकृति के रक्षण का कार्य किया। हवन कुंड के जो ऑक्सीजन निकलते थे और राक्षसगण उसमें व्यवधान उपस्थित करते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम ने उन राक्षसों का वध करके प्रकृति के संरक्षण का आह्वान किया। और आज यह भी उद्देश्य है कि हम भगवान श्री रामचंद्र जी के बताए हुए मार्गों पर चलें। प्रत्येक व्यक्ति भगवान रामचंद्र जी के आदर्शों को अपनाए और उनके द्वारा दिए गए प्रकृति मय वातावरण को आत्मसात करने का संदेश सब तक पहुंचाना यह आज का वर्तमान परिवेश का एक लक्ष्य है, क्योंकि भारत ही नहीं बल्कि विश्व में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण के कारण एक बड़ी ही हानिकारक स्थिति उत्पन्न हो गई है प्रकृति के प्रति।